अब नेपाल की लगी लंका, इस पर बात करते हैं। श्रीलंका की तरह नेपाल में भी हालात बिगड़ने लगे हैं। नेपाल के विदेशी मुद्रा कोष खाली होने की कगार पर है। ऐसे में नेपाल में भुखमरी की चिंगारी सुलगने लगी है। नेपाल सरकार ने अपना खर्च घटाने के लिए कार, सोना और कॉस्मेटिक्स जैसे उत्पादों का आयात आधा कर दिया है। आर्थिक संकट से नेपाल में भी श्रीलंका जैसी तस्वीर बनने लगी है। देखिए खास रिपोर्ट। नेपाल में मचने लगा हाहाकार, आधा हो गया विदेशी मुद्रा भंडार। नेपाल में सुलगने लगी भूख की आग। नेपाल भी श्रीलंका जैसा होगा बर्बाद। नेपाल की तस्वीर भी श्रीलंका जैसी होने वाली है। नेपाल भी श्रीलंका की तरह पाई पाई को तरसने वाला है। नेपाल भी भूख की तपिश में सड़कों पर उतरने वाला है। नेपाल में भी श्रीलंका जैसा त्राहिमाम मचने वाला है। नेपाल भी श्रीलंका की तरह उस तिराहे पर आकर खड़ा हो गया है जहां से बर्बादी की राह निकलती है। नेपाल की गलियों में भूख की चिंगारियां भड़कने लगी हैं। तस्वीर साफ है कि नेपाल में भी भुखमरी का बम फटने वाला है। नेपाल में श्रीलंका जैसी तस्वीर बनने लगी है। खाने पीने से लेकर हर जरूरी सामान के लिए भारत और दूसरे देशों पर निर्भर नेपाल की सरकारी खजाना पूरी तरीके से खाली हो चुका है। देश के केंद्रीय बैंक के गवर्नर महाप्रसाद अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है। देश में वाहनों और अन्य महंगा लग्जरी वस्तुओं के आयात पर रोक लगा दी गई है। हिमालय की गोद में बसा नेपाल इस वक्त अपने बुरे दौर से गुजर रहा है। नेपाल पूरी तरह आर्थिक संकट से जूझ रहा है। भूख से बिलखती श्रीलंका की हर तस्वीर में है भूख प्यास की तड़प है। लेकिन श्रीलंका जैसी ही तस्वीर नेपाल के नक्शे पर भी उकरने लगी है, क्योंकि नेपाल का विदेशी मुद्रा भंडार खाली होने की कगार पर है। हालात काबू करने के लिए नेपाल पूरी तरह से तैयारियों में जुट गया है। नेपाल ने अपना खर्च कम करना शुरू कर दिया है। नेपाल ने अपना खर्च घटाने के लिए कार, सोना और कॉस्मेटिक्स का आयात आधा कर दिया है, क्योंकि नेपाल का विदेशी मुद्रा भंडार आधा रह गया है। नेपाल के विदेशी मुद्रा भंडार में जुलाई 2021 से गिरावट आ रही है। वहीं कच्चे तेल की महंगाई ने रही सही कसर भी पूरी कर दी। केंद्रीय बैंक के आंकड़ों के मुताबिक फरवरी 2022 तक देश का विदेशी मुद्रा का कुल भंडार 17% घटकर 9.75 अरब डॉलर रह गया, जो जुलाई 2021 के मध्य तक 11.75 अरब डॉलर था। नेपाल की डगमगाती अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए नेपाल केंद्रीय बैंक पूरी ताकत के साथ जुट गया है और केंद्रीय बैंक ने नेपाली वित्त मंत्रालय को चिट्ठी लिखकर आगाह कर दिया है कि सरकार को फॉरेन पेट्रोलियम पदार्थ के आयात पर नियंत्रण लगाना चाहिए। मौजूदा वक्त में नेपाल भारत को पेट्रोलियम उत्पादों के लिए हर महीने 24 से 29 अरब रुपए का भुगतान करता है, लेकिन केंद्रीय बैंक का कहना है कि ये राशि घटकर 12 से 13 अरब हर महीने होनी चाहिए। नेपाल ऑयल कॉरपोरेशन के अधिकारियों का कहना है कि अगर इस सुझाव को लागू किया जाता है तो इससे ईंधन की गंभीर कमी हो जाएगी। नेपाल को बर्बाद करने में कोरोना का भी बड़ा हाथ है। कोरोना की मार से चौपट हुए पर्यटन कारोबार ने भी नेपाल की कमर तोड़ दी है। हिमालय की वादियों में बसा नेपाल दुनिया का एक प्रमुख पर्यटन केंद्र है। एवरेस्ट की चढ़ाई का सबसे मुफीद रास्ता नेपाल से ही है। देश की जीडीपी में भी पर्यटन से होने वाली आय का बहुत बड़ा योगदान है। यही सेक्टर देश के विदेशी मुद्रा भंडार को बेहद जरूरी डॉलर मुहैया कराता है। लेकिन 2020 में कोरोना वायरस के प्रकोप के बाद टूरिज्म कारोबार ठप है। 2 साल से गिने चुने पर्यटक ही नेपाल पहुंच रहे हैं। बीते 2 साल की बात करें तो सिर्फ पिछले महीने यानी मार्च 2022 में सबसे ज्यादा 42,000 पर्यटक नेपाल पहुंचे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।